प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा, आजा हो आजा। हाँ दोस्तों, मैं दिवस सर आपके अपने परिवार यूट्यूब क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ पार्ट ये हो गए, एलसीएम एंड एचसीएफ ये पार्ट इसमें 2 होगा, ठीक है। पार्ट 1 बेसिक क्लास था और उसमें हम कुछ सवाल को भी करवाए थे कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, इस टाइप से प्रश्न को करवा चुके हैं। इसमें हम वही प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा वैसे ही प्रश्न को हम लेकर के और आपको बताएंगे, ठीक है। और आप लोग भी ध्यान से सिर्फ देखिएगा और जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग प्रश्न लिख लीजिएगा। सवाल कहता है कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम समवर्ग क्या है, यानी कि 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये बहुत बेसिक बात है, आपको ये पता भी होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का प्रश्न जो है ना यहाँ पर दिखाई देगा, आप लोग जरूर देख के बनाइएगा। रोक करके अगर आपसे बन जाने वाला तो ठीक, और बन भी जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इजी से ही शुरू करूँगा, ठीक है। सवाल कहता है कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम समवर्ग क्या होगा, ठीक है। 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, फाइंड करना है। आप जानते हैं कि 24, 36 और 40 इसमें मैं 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपको एक बताऊंगा बेसिक से, जो कि आप जानते भी हैं। 2 से लगाएंगे, 2 से 12 में 24, 18 में 36, 20 में 40, फिर 2 से लगाएंगे 6, ये लगाएंगे 2 से 9, 10, फिर लग जाएगा 2 से 2 जाए 6, 2 नहीं लगेगा 9, 2 5 10, ठीक है। अब 3 से लग जाएगा, 3 का 3, 3 जाए 9, 5 से 5। अब यहाँ पर 3 से लाएंगे तो 5 नहीं कटेगा और 5 से लाएंगे 3 नहीं कटेगा। कम से कम एलसीएम का मतलब होता है 2 संख्या कम से कम एक संख्या से कटना चाहिए, तब जाके हम एलसीएम को लगा सकते हैं, ठीक है। अब नहीं लगेगा तो गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुना 4, 4 गुना 8 से 24, 24 में गुना कर दीजिए 15 से, ठीक है, ताकि 5 या 15, तो 24 गुने 15, 15 से 7, 15, 30, 36, ये हो गया 360, ठीक है। ये 360 आ गया इसका एलसीएम, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला के देख सकते हैं, प्रश्न में दिया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। दूसरा तरीका है कि हम देखेंगे कि ये एलसीएम का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, जो तीनों संख्या उस संख्या को काट देंगे। ऑप्शन में हम देखेंगे कौन ऑप्शन जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। या ऑप्शन अगर आपको नहीं पता तो ये आप निकाल लीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या है कितना, 40। क्या 40 को हम 24 से काट सकते हैं? नहीं। 36 से काट सकते? नहीं। अब 40 का टेबल पढ़ेंगे तो 40 गुना 80, 80 भी नहीं कटेगा, सिर्फ 40 कटेगा, बाकी दोनों नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 40 क्या है 120, 120 से इससे कट जाएगा और इससे कटेगा, 36 से नहीं कटेगा। और फिर 40, 120, 160 नहीं होगा, 200 नहीं होगा। उसके बाद आगे 240, 24 कटेगा, ये कटेगा, 36 नहीं कटेगा। उसके बाद में 260 हो गया, तो 24, 9, 36, 360, 360 देखिए 36 से कटेगा, 24 से कटेगा, 40 से कटेगा, राइट आंसर हमारा ये हो गया। आप इसको सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए और मल्टीपल कीजिए, उसका टेबल में देखिए कि क्या सभी कट रहा है कि नहीं, और कट जा रहा है तो वह इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये बात को भी समझ गए। चलिए एक और प्रश्न को इस टाइप से ले लेते हैं। सवाल कहता है कि 56, 84 और 112 का लसफल कितना है, यानी कि एलसीएम निकालना है कितना, 56, 84, 112 का, 56, 84 और 112। इसका 4 ऑप्शन है, 210, 336, 420 और 168, ठीक है। आप पहले, और नहीं आपको जानकारी है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा लगेगा 28 में 56, 4 और 2, दूसरा है 6 और 11, और 2 5 10 और 2 6 12, फिर दूसरा आएगा 14 गुना 28, 21 गुना 42, 28 गुना 76, फिर दूसरा आएगा 7, 21 और 2 14,
3 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, 7 इक्कीस 7, 7 के लिए 22, 7 गुना 14। अब इसमें नहीं लग सकता, क्या क्या बोले, हम 3 से लगाते हैं तो सिर्फ 3 कटेगा और 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 2 कटेगा, ठीक है। बाकी सवाल इसमें कट नहीं रहा, बाकी कोई कटेगा नहीं, एक से तो सब कट जाता है। 2 से गुना कर दिए, 2 गुने 2 और गुने 2 और गुने 7 गुने 3 गुने 2, गुना 4 गुना 8, 8 7 56 और 56 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 36 30 और 30 33, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 336, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, या आप ऑप्शन से भी इसको पकड़ के देख सकते हैं। चारों ऑप्शन में वो कटने वाला है तो ऑप्शन में मिला लीजिए और इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप ये बात को भी समझ गए होंगे। हर जमाना के कैसे बतावल जाई, जमाना में न तोहरा चलिए एक बट्टा में भी लिख कर देख लेते हैं, बट्टा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में परीक्षा 2018 में पूछा गया है 9/8 तृतीय पाली में, ठीक है। इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं कि किस टाइप से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। देखिए सवाल कहता है कि जो प्रश्न आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। सवाल कहता है कि 4/5, सवाल है कि 4/5 कॉमा 2/3 कॉमा 5/7 का लसा यानी कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। बात करें अगर जिसका एलसीएम निकालना रहे तो ऊपर वाला का ही निकाला जाता है, नीचे वाला के मतलब जस्ट उसका उल्टा। अगर लघुत्तम निकालना है तो ऊपर वाला का ही निकालेंगे। देखिए 4 और 2 5 का लघुत्तम अगर हम लेंगे, सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो 5 के क्या 2 काट सकता है? नहीं। 4 काट सकता है? नहीं। 5 का हम टेबल पढ़ेंगे, 5 गुना 10, 2 तक काट देगा लेकिन 4 नहीं काटेगा। 5 कहीं 15 नहीं काटेगा, 4 5 होगा 20, 20 सब काट देगा। तो हमको पता चल गया कि एलसीएम हो गया इसका 20 और नीचे वाला के होता है एचसीएफ। अगर बट्टा में दिया है तो ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ, यानी कि लसा और मसा। जिसका का है ऊपर वाला और जिसका निकालना बाद अगर बच जाए जिसको हम नीचा वाला। अब बताइए 5 3 1 में क्या हम एचसीएफ की बात करें तो बताइए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। क्या 3 7 को काट सकता है? नहीं। क्या 5 को काट सकता है? नहीं। लेकिन इसमें 1 गुने हम 3 तक कर सकते हैं, गुणनफल तो इसका 1 गुने 3 होगा। एक से कर सकता है, 1 3 से कर सकता है। क्या 1 3 से नहीं काटेगा, लेकिन 1 तो सबको काट सकता है, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। 1 से भाग देंगे 20 हो गया, जो कि ऑप्शन में आप मिला के देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है और आने वाला एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न को हम ले लेते हैं। सवाल कहता है कि 2/3 कॉमा 4/6 कॉमा 8/27 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलसीएम निकालना है। हमने क्या कहा कि जिसका अगर निकालना रहे तो ऊपर वाला का निकाला जाता है, ऊपर वाला का जो कहेगा वो निकालना है, बाकी उसका अपोजिट। जैसे हमारे अगर एलसीएम का है तो सिर्फ ऊपर वाला का निकालेंगे और उसका उल्टा एचसीएफ होता है तो नीचे वाला का एचसीएफ, ठीक है। तो मान लीजिए 2 4 और 8 का अगर हम लघुत्तम की बात करें तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा। कहा है कि लघुत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो सभी संख्या उस संख्या को काट देता है ना, तो वही लघुत्तम होता है, ठीक है। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो सभी संख्या को काटते हैं। तो देखिए 3 है इसमें सबसे बड़ी संख्या कॉमन में, काहे कि 3 6 के भी काट देगा और 27 के भी काट देगा। काहे कि एलसीएम का है तो एलसीएम ऊपर वाला क्या होगा और नीचे वाला का एचसीएफ होगा, तो 3 हो गया। यही 8/3 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। जो कि ऑप्शन में भी आप मिला के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये बात को आप समझ गए हैं। एक सवाल और अल्फाबेट में भी क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे पूछा भी है, देख लीजिए
कि कहता है कि अभाज्य संख्या a, b, c के समूह का लसागु ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि a है, b है और c का 3 अलग अलग संख्या मान लेते हैं जिसका लघुत्तम निकालना है। तो ये तो है कि नहीं, तो मान लेते हैं हम a, b और c का एलसीएम की बात करें हम निकालेंगे इसको a, b और c। इसमें तो a से लगाएंगे तो a होगा, b से लगाएंगे b होगा और c से लगाएंगे तो c होगा। और ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सिर्फ तीनों का गुना ही एलसीएम हो जाता है, तो a, b, c ये इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला के देख सकते हैं। ठीक है, अब तो हो गया कि लघुत्तम की बात। प्रश्न ले लेते हैं जो कि बट्टा में आप लघुत्तम सीख लिए और मसा निकालना भी सीख लीजिएगा। एक सवाल है, सवाल कहता है कि 15 बट्टे 14 12 बट्टे 35 40 बट्टे 49। ठीक है, कर इतना इतना का मसा क्या है, जो प्रश्न आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा कि जिसका निकालने के लिए बोलेगा ना तो ऊपर वाला को ही निकालेंगे, नीचे वाला जस्ट उसका उल्टा होगा। अगर मान ली मसा पूछा है, मसा का मतलब HCF या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको महत्तम समवर्ती कहा जाता है। तो मान लीजिए 3, 12 और 40, इसमें सबसे और छोटी संख्या की बात करें मसा निकालने के लिए, वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो सभी संख्या को काटते वही मसा होता है। तो देख लीजिए इसमें सबसे छोटा 12 है, 12 तो 40 के काटेगा नहीं और 15 को भी नहीं काटेगा, लेकिन 12 के अगर हम बात करें गुणनखंड के तो 3 और 4 होता है। ठीक है, 4 होता है। अब देखिए 3 से तो ये कटेगा नहीं और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। क्या हम जानते हैं कि हम 3 के फिर 1 गुने 3 लिख सकते हैं और 4 को 1 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए क्या 1 से सब कट जाएगा, हाँ तो लीजिए 1 हो गया। अब बात करते हैं जस्ट नीचे उसका उल्टा होता है, तो HCF पूछा है तो नीचे वाला एलसीएम निकालना है। अगर हम 7 से लगा दें, 7 9 14, 7 5 35, 7 7 49। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 7 5 35 दूना 70, 70 में गुना करेंगे 7 से 490। यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आप मिला लीजिए। ऐसा अगर दिया है तो वो इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये बात आप समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम बताए हैं आपको समझ में थोड़ा भी जरूर आया होगा। अगर आया है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।